हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे अगले वर्ष अर्थात 2025 में बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनको ये हमारे क्लास पूरी देखनी होगी और इस चैनल पर आपको पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाएगा। आइए फिर देखते हैं। पहला चैप्टर है विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो विलयन क्या होता है? दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके जो अवयवी घटक होते हैं उनको अलग अलग न देखा जा सके। जैसे चीनी को हम पानी में घोल देते हैं तो हमको चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिखता है, तो इसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। या नमक को पानी में घोल देते हैं, नमक और पानी हमको अलग अलग नहीं दिखता है, तो इस प्रकार के जो मिश्रण होंगे वो विलयन कहलाएंगे। विलयन में घटक कौन से होते हैं? ये तो रहा आपका विलयन का डिफिनीशन। और विलयन के घटक, विलयन में दो घटक होते हैं। दो घटक, नंबर एक विलेय होगा और दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? तो इसके लिए विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, और जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलेय के लिए हम क्या लिखेंगे? कम मात्रा वाला घटक लिखें या अवयव लिखें। और विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा वाला घटक। जैसे मैंने शरबत की बात की। शरबत में चीनी होती है और जल होता है। चीनी की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। अर्थात चीनी क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक है। पर इसके अलावा यदि हम चाशनी की बात करें, चाशनी में चीनी होती है और जल होता है, पर चाशनी में चीनी की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। तो चाशनी के संदर्भ में जल विलेय हो जाएगा। ये क्या है? विलेय। और चीनी क्या हो जाएगी? विलायक हो जाएगा। चीनी विलायक है। इसके बाद इसमें हमको विलयन के प्रकार पर जानना है। विलयन के प्रकार कितने होते हैं? तो विलयनों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। विलयन
कि वर्गीकरण का पहला आधार है विलेय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो इस आधार पर जब हम विलयन को वर्गीकृत करते हैं तो विलयन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन, चौथा है असंतृप्त विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। लेकिन सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन ऐसा विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। इसके बाद अगला है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक में किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है और उस ताप पर उसमें विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। लास्ट है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? असंतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। इसके बाद विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण किया जाता है। तो दूसरा बेस क्या है? विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। जब इस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पर मैंने विलेय लिखा, अगला इधर विलायक। विलेय और विलायक वास्तव में क्या हैं? ये पदार्थ ही हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। विलेय की भी 3 अवस्थाएं होंगी और विलायक की भी होंगी। तो विलेय के लिए यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, इसी प्रकार से विलायक के लिए ठोस, द्रव, गैस। यदि विलेय ठोस है और विलायक भी ठोस है तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एक विलयन बनेगा जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या हैं? ठोस हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें 2 धातुओं का समांगी मिश्रण होता है और दोनों क्या होती हैं? ठोस होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा पीतल। यदि हम विलेय ठोस हो और विलायक द्रव हो तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शरबत। शरबत में जो विलेय होता है ठोस और विलायक द्रव होता है। इसके बाद यदि विलेय ठोस हो और विलायक कैसा हो? गैस हो, तो भी एक विलयन बनेगा और इसका एग्जाम्पल होगा कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। इसी प्रकार से विलेय यदि द्रव है और विलायक ठोस है तो इसमें जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा की हैं चाशनी की। चाशनी में विलेय द्रव होता है और विलायक ठोस होता है। तो
अगला हो जाएगा इसका एग्जाम्पल चाशनी। और विलेय द्रव है और विलायक भी द्रव है, तब जो विलयन बनेगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल और एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं तो भौतिक अवस्था के आधार पे एथिल अल्कोहल और जल दोनों द्रव होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एथिल अल्कोहल प्लस जल। इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो एक विलयन है जिसमें विलेय द्रव है और विलायक भी द्रव है। विलेय द्रव है और विलायक कैसा है? गैस है। विलेय द्रव है और विलायक कैसा है? गैस है। तो इसका एग्जाम्पल होगा झाग। ये झाग शैम्पू से बाल धोते हैं वो झाग हो सकता है, या कपड़ा धोते हैं जो झाग निकलता है वो हो सकता है। झाग में क्या होता है? द्रव की मात्रा कम होती है, अर्थात विलेय के रूप में द्रव होता है और विलायक के रूप में गैस होती है, हवा होती है। तो इसका एग्जाम्पल झाग हो जाएगा। और गैस अवस्था है विलेय की और विलायक कैसा है? ठोस है। इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। इसके लिए नीचे लिखते हैं हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। इसके बाद गैस और द्रव। गैस और द्रव लेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल में घुली हुई ऑक्सीजन या कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय जो हम लोग पीते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जल में O2 का मिश्रण, या इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं शीतल पेय। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक। और विलेय गैस है और विलायक भी गैस है, तो इसका एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जो कि एक प्रकार का विलयन है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं कैसी हैं? गैस हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का विलयन या मिश्रण। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा और अगली क्लास में हम लोग विलयन की सांद्रता पर अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें मोललता, मोलरता, नार्मलता आदि पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।